कौन बनेगा करोड़पति पर आज का हमारा ये विशेष कार्यक्रम है नई चाह नई राह और चेतना गाला सिन्हा जी और आयुष्मान खुराना जी हमारे सामने विराजमान हैं और एक बार फिर तालियों के साथ हम आपका स्वागत करते हैं। चेतना जी, आज आप यहाँ से जो भी धनराशि जीत कर जाती हैं, क्या उपयोग होगा उसका? जो भी धनराशि यहाँ से मिलेगी वो फाउंडेशन के लिए जाएगी और वो दो चीज़ों के लिए जाएगी। एक, जैसे आज अभी यहाँ तो इतनी ज़्यादा बारिश हुई लेकिन हमारे इलाके में अभी बारिश नहीं हुई है, तो इसलिए मानदेशी का हम बंधारे बांधते हैं, जिसको मानदेशी बंधारा, जैसे पानी को रोका जाए जो थोड़ा बहुत हो। और दूसरा, जो या वहाँ 7वीं तक दो प्राथमिक शाला रहती है पर हाई स्कूल के लिए दूर जाना पड़ता है, तो हमारी बहुत सारी लड़कियां जो ड्रॉप आउट हो जाती हैं उस वजह से, क्योंकि जाने की सुविधा नहीं है। तो हमारा एक फाउंडेशन का एक बड़ा कार्यक्रम है, महिलाओं लड़कियों को बाइसिकल्स दिया जाए। तो ये दो विषय हैं जिसके लिए ये जो उम्मीद करते हैं कि आज आप यहाँ से ढेर सारी धनराशि लेकर के जाएं और आपका ये जो फाउंडेशन है इसको आप पूरी तरह से भरपूर तरह से इस पर खर्चा कर सकें, ताकि जो आप नेक काम कर रही हैं वो जितने भी लोग इसमें संबंधित हैं उसको कहीं ना कहीं एक सुविधाजनक प्राप्ति होगी। आप यहाँ पर अपने कंपेनियन के रूप में आपके शायद पतिदेव हैं। जी हाँ, विजय सिन्हा जी, प्रणाम करता हूँ आपको और तालियों के साथ आपका स्वागत। और धीरज छेड़ा जी हैं, नमस्कार, ये हैं जोड़ीदार जो आपकी मदद करेंगे। आपके गांव से भी कुछ लोग यहाँ पर आए हुए हैं। जी हाँ, और महिलाएं हैं बैठी हुई हैं। जी कहाँ हैं? नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका। और आपके सुपुत्र भी यहाँ पर हैं, प्रभात जी, प्रणाम करता हूँ आपको प्रभात, और आपका भी बहुत बहुत स्वागत। विजय जी, भाई साहब, प्रणाम करता हूँ, और प्रभात जी आपको भी प्रणाम करता हूँ। आपसे हमने पूछा नहीं, बात भी नहीं की, कैसा लगता है आपको चेतना जी के बारे में, ये जो काम कर रही हैं? बहुत अच्छा लगता है जी। और सही तो क्या, बहुत बार इधर जाती है वो इधर उधर सब जगह पे, लेकिन आज महानायक के पास आ गई है तो पूरे देश में हो जाएगा ये सब काम। ले दे के बात वहीं आ जाती है। हम पूछ रहे हैं चेतना जी के बारे में, आप हमारे बारे में वर्णन कर रहे हैं। लेकिन कैसे आकर्षित हुए आप इनका जो एक एक्टिविज्म था, विरोध था, आप भी तो साथ में जुड़े हुए थे उसी आंदोलन में। आंदोलन में कोई कार्यकर्ता होना चाहिए था जी। और ये थोड़ी गुस्से वाली थी शुरू में मुंबई में। अच्छा। मैं दूर से देखता था। अच्छा, वह बता दिया आपने। हाँ जी। उस टाइम, अभी नहीं। अच्छा, अभी नहीं है। तो मैंने कहा उनको भेज दो, देखते हैं कैसा है, क्या काम करती है। फिर काम करने लगी तो साइकिल पे जाना पड़ता था, तो मुझे थोड़ा खराब लगता था कि मैं इसको लेके साइकिल पे जाएगा, मेरा कीमत थोड़ी कम हो जाएगा ऐसे करके। तो मैं दूसरे को बोलता था साइकिल पे लेके जाओ, और मैं दूसरे साइकिल पे जाता था। ऐसे हम बहुत 1 महीना 2 महीने चला हमारा वहाँ। और हमारे जो पुजारी जात है उसमें कोई लड़के हमको देने को कोई तैयार ही नहीं था, क्योंकि दाढ़ी बीड़ी बढ़ा के हम लोग घूम रहे थे ऐसे ही, कहाँ 2-2 महीने घर पे नहीं जाते थे। मेरी उम्र भी बढ़ गई, 30 साल हो गए, 31 साल लगने लगा। मैंने कहा अब यही एक रास्ता है, इसको भाई पटाओ। और जी जान से उसके पीछे लगा मैं। जी जान से लग गए आप। उसने इतना लिख के दिया, ये करोगे, बच्चे संभालोगे तो घर संभालोगे, ये करोगे, बराबर के साथ रहेगा। मैंने हाँ बोला। मैंने देखा शादी होने दो, बाद में देखते क्या करना है। सबको हाँ बोल के छोड़ दिया। ओहो, बहुत कुछ कह दिया आपने छोटे से समय में। तो जितनी चीजें इन्होंने कही लिख करके, वो सब किया इन्होंने या नहीं? बाकी काम किया मैंने बराबर, उसका बच्चे संभालने का जो भी है वो सब किया ना। तो सब किया इन्होंने। घर का काम, खेती का काम, और कर्जे में डालने का भी काम मैंने किया है बराबर। ओके, तो चलिए गेम को आगे बढ़ाते हैं। 14वां प्रश्न, 50 लाख रुपए आपके स्क्रीन के ऊपर, ये रहा। सामूगढ़ की लड़ाई किस मुगल बादशाह की बीमारी के दौरान उनके बेटों के बीच सिंहासन हासन करने के लिए हुई थी? The Battle of Samugad was fought in a contest for the throne between the sons of which Mughal emperor following his serious illness. Okay?
ऑप्शन सुनिए। ए शाहजहां, बी औरंगजेब, सी जहांगीर या डी बहादुर शाह प्रथम। सर, दारा शिको और औरंगजेब के बीच में लड़ाई हुई थी जिसमें औरंगजेब जीते थे। अब वो सामूगढ़ की लड़ाई है ना, ये मुझे नहीं पता। सर मुझे भी नहीं पता। उसके भाई से लड़ाई हुई थी। हाँ। औरंगजेब की भाई से लड़ाई हुई थी, पर which Mughal emperor following his illness? एक लाइफलाइन बची है आपके पास जोड़ीदार की। बताओ। शायद सही उत्तर आपको देंगे 50 लाख। गलत उत्तर आपको नीचे ले आएंगे। 3-20 में बहुत सोच समझ कर खेलिएगा। किसी भी समय आप गेम क्विट कर सकती हैं। अच्छा। 25 लाख रुपए आप जीत रहे हैं। गलत उत्तर होगा तो आप नीचे गिर जाइएगा 3,20,000 पे, और क्विट कर जाते हैं तो 25 लाख रुपए आप ले जाइएगा यहाँ से। जोड़ीदार को बुला लो। हैं? बुला दो, जोड़ीदार को बुला लो। जोड़ीदार को बुलाना चाहेंगे। ओके कमिरो जी, आखिरी लाइफलाइन जोड़ीदार की अंकित किया जाए। चेतना जी अपनी आखिरी लाइफलाइन इस्तेमाल करेंगे। और धीरज जी आइए, स्वागत है आपका। आइए इधर आइए। प्रणाम करता हूं आपको और इनकी मदद कीजिए। शाहजहां, जहांगीर, औरंगजेब, बहादुर शाह। समुद्र ये जो आप बता रहे थे कि औरंगजेब और दारा शिकोह की हाँ, लड़ाई तो जी। हुई, लेकिन शाहजहां के बारे में ये बताइए, औरंगजेब के पिता शाहजहां थे। शाहजहां थे। शाहजहां बीमार थे। शाहजहां बीमार थे ना? बीमार थे। दारा शिकोह दारा उनका शिकोह बड़ा औरंगजेब। बेटा था, सबसे बड़े बेटे थे। औरंगजेब छोटे बेटे थे। हाँ, लेकिन लड़ाई तो उनमें हुई थी। लड़ाई हुई थी दारा। हाँ, लड़ाई हुई थी, वो पक्का है। पर वो सामूगढ़ की अभी थी कि नहीं, सामूगढ़ के बारे में वो नहीं नहीं पता पता। आई थिंक शाहजहां हम इनको आप ट्वीट कर दो ना। सही बात है ना, इनका नुकसान नहीं होना चाहिए। थिंक वी शुड गो विद शाहजहां, क्योंकि बीमार तो शाहजहां थे, उनके बच्चों में लड़ाई भी हुई है, तो ये लिया जा सकता है, मुझे ऐसा लगता है। पर अब भी नहीं सही है, मैं नुकसान नहीं करना चाह रही हूँ। क्या करना चाहेंगे आप आयुष्मान? आई थिंक लेट्स गो फॉर शाहजहां। या यू आर श्योर? ये सब चीजें मिल तो रही हैं। हाँ ठीक है, तो श्योर लेट्स गो सामूगढ़ फॉर यही होगा। शाहजहां। क्या करें? ठीक है, लेट्स गो फॉर शाहजहां। ए शाहजहां ए, ताला लगा दिया जाए। शाहजहां ए, ताला लगाया जाए। कंप्यूटर जी। विजय बाबू नमस्कार, आपको क्या लगता है सही है कि गलत? आपकी बात मान लेते हैं। 50 लाख 50 लाख आप जीत गए। वेल प्लेड आयुष्मान। सामूगढ़ की लड़ाई आगरा के पास 29 मई 1658 को हुई थी। You शाहजहां के सबसे बड़े बेटे और संभावित उत्तराधिकारी दारा शिकोह, बिल्कुल सही कहा आपने आयुष्मान, और तीसरे व चौथे पुत्र औरंगजेब व मुराद बख्श के बीच हुई थी। इस युद्ध में औरंगजेब ने दारा शिकोह को हराकर गद्दी हासिल कर ली थी।